सास भी कई बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब मिहिर रणविजय को मारता है तो वो बोलता है कि तू अभी यहाँ से निकल जा, अब मैं तेरी शक्ल यहाँ पे नहीं देखना चाहता हूँ। वो बोलता है कि तुम लोग बहुत ही बुरा कर रहे हो, इसका इंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुझे देखना नहीं चाहता, तू निकल जा, मैं तुझे देख लूंगा कि तू क्या करता है। इतना बोलकर रणविजय वहाँ से चला जाता है। नोएना को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी बहन सुचू से बोलती है कि आजकल मिहिर को पता नहीं क्या हो गया है, वो कैसी हरकतें कर रहा है, वो अपनी बेटी की हरकतें तो देख नहीं रहा है, रणविजय को सारा चीज़ का ब्लेम दे रहा है। उसकी बेटी क्या इतनी दूध की धुली है क्या? उसने अपनी पहली शादी में क्या किया था उसे सब पता है ना, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। मिहिर परी को ढिलासा दिलाता है, बोलता है कि देख बेटा, तू अकेली नहीं है, मैं भी हूँ तेरे साथ में इस चीज़ में। आज के बाद में तेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर। वहीं नोएना बोलती है, तुझे पता है आजकल मिहिर ना कुंडलियाँ मिला रहा है। वो देव और सोनाली की कुंडली मिला रहा था, वो भी उसके एंगेजमेंट होने के बाद में। उसे पता है वो हमारी और उसकी भी मिला रहा था, जिसमें कि हमारे गुण मिलते भी नहीं है। पता नहीं आजकल कौन सी चीज़ों में विश्वास करने लगा है। वहीं सुचू है कि फ़ोन में लगी रहती है, तो नैना बोलती है तू क्या कर रही है कब से फ़ोन में? वो बोलती है कि नहीं दीदी कुछ नहीं करनी। बोलती है तू भी किसी की कुंडली मिला रही है क्या? फिर वो जब वो चेक करती है कि वो देखती है कि तुलसी और मिहिर की कुंडली मिला रही है, तो वो बोलती है सुचू सच में तू ऐसा कर रही है? और वो देखती है कि उसमें 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। वो सुचू बोलती है कि देख दीदी, इसमें 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, हमें भी ऋतिक और मिताली की कुंडलियाँ मिला देनी चाहिए थी। तो वो बोलती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तो ये सब चीज़ों में विश्वास करती है, मैं तो इसमें नहीं विश्वास करती हूँ, इसलिए अब इसके बारे में बात भी मत कर। अजय यहाँ पर लेकर आता है तुलसी को और वैष्णवी को अपनी ऑफिस में। वो बोलती है कि सर आपका यहाँ पर ऑफिस बहुत अच्छा है, कितनी पॉजिटिव वाइब है। तो तुलसी बोलती है देख, अच्छे से लोगों के साथ में रहने से ना अच्छा ही लगता है और उनके आसपास का वातावरण भी उतना ही पॉजिटिव हो जाता है। अजय बोलता है कि ये तो माँ आपका सब आशीर्वाद है। वो बोलता है कि माँ आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आप मुझे बता दीजिए। वैष्णवी बोलती है हमें बंदेज बनाने के लिए बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत होगी और वो भी सारे ऑर्गेनिक कलर्स। वो बोलता है हाँ कोई बात नहीं ना, मैं अपने सप्लायर से बात कर लूँगा, वो हमें सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपके बांधने की साड़ियों का ही काम होगा। तो तुलसी बोलती है अरे नहीं बेटा, ऐसे मत करना, नहीं तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। वो बोलता है अरे माँ मैं गुजराती हूँ, लॉस नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, इतना बड़ा ऑर्डर है तो प्रॉफिट तो मुझे भी होगा ना, और मेरे कारीगरों को भी सीखने मिल जाएगा इसमें। वहीं दूसरी तरफ देखने मिलता है कि परी जब स्कूल जाती है तो वहाँ पर गरिमा नहीं रहती है। उसकी टीचर बोलती है कि अरे उसके पापा उसको लेके चले गए। वो बोलती है क्या आपने उसके पापा को कैसे दे दिया उसको ले जाने के लिए, रोज़ तो मैं ही आती हूँ ना। तो बोलती है कि हाँ लेकिन उन्होंने आज ले गए तो मुझे क्या पता था, अगर कुछ ऐसा इश्यू था तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। दूसरी तरफ उन लोगों के डिज़ाइंस देखकर अजय बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। बोलता है कि वाह आप लोगों के डिज़ाइंस तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, नो डाउट कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के सामने जीत गए हैं। कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर करने में मैं पूरा आपका साथ दूंगा, चलिए मैं आप लोगों की मदद करा देता हूँ, आप लोगों को फैक्ट्री दिखा देता हूँ। तभी तुलसी को फ़ोन आ जाता है परी का। परी बोलती है कि माँ गरिमा यहाँ पर नहीं है, वो रोती रहती है। तो तुलसी बोलती है बेटा शांत हो जा, तू बता ज़रा क्या हुआ है। वो बोलती है कि माँ रणविजय गरिमा को लेकर चला गया है और मुझे लगता है कि वो चौल ही गया होगा, इसलिए मैं चौल जा रही हूँ। तो वो बोलती है तो चिंता मत कर, मैं भी वहाँ पर आती हूँ। तुलसी वृंदा को बोलती है कि देख मैं चौल जा रही हूँ, परी वहाँ पर गई है और तू कुछ भी अंगद को मत बताना। वो बोलती है कि नहीं मैं अंगद को फ़ोन कर दूंगी, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तुलसी बोलती है नहीं, उसे कुछ भी नहीं बताना है, तो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, मैं अभी आती हूँ।